very good morning to all of you. Welcome you all in class 12th economics. So as you know that from the previous few classes we have continuously solved the practice question of the chapter money, which is based on all the MCQs. Okay. So in the last class also we have done the several of the practice questions related to the chapter money. So in today's class also we are going to solve some questions related to the chapter money. So let's start with another question. So it is, yes, this question is also based on the assertion type. Okay. The assertion demand deposit deposits with commercial bank is not a component of money supply. Okay. Now reason. The reason is the amount in demand deposit. The amount in demand deposits can be withdrawn without any prior permission from the commercial bank. Okay. Now option A, choose the correct alternative. Option A is both assertion and reason is are true and reason is correct explanation of assertion. Option B. Both assertion and reason are true and reason is not correct explanation
दिस इज द क्वेश्चन दैट इज गिवन। ओके, क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है डिमांड डिपॉजिट कह रहा है कि जो डिमांड डिपॉजिट होता है डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ दी डिमांड डिपॉजिट जो भी कमर्शियल बैंक के साथ कर रहे हैं वो क्या है, कंपोनेंट है मनी सप्लाई का नहीं, कंपोनेंट नहीं है मनी सप्लाई का। ठीक है, फिर कह रहा है कि द अमाउंट इन द डिमांड डिपॉजिट कैन बी विड्रॉन, वो विड्रॉ हो सकता है विदाउट एनी प्रायर परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो कह रहा है कि डिमांड डिपॉजिट जो भी कर रहे हैं वो क्या है, डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के साथ जो भी हो रहा है वो कॉम्पोनेंट है किसका, मनी सप्लाई का। ठीक है, मनी सप्लाई का कॉम्पोनेंट है। फिर कह रहे हैं कि द अमाउंट इन डिमांड डिपॉजिट जो भी अमाउंट है डिमांड डिपॉजिट में वो विड्रॉ हो सकता है विदाउट एनी प्रायर परमिशन फ्रॉम दी कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो आपको एक बात बता दें, मनी सप्लाई का होता है, मनी सप्लाई का टोटली स्टॉक कॉन्सेप्ट, मनी विच इज सर्कुलेटेड इन एन इकॉनमी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो उसके जो भी कॉम्पोनेंट्स हैं वो कॉम्पोनेंट्स क्या क्या हैं, दैट इज CFC प्लस DD। करेंसी में आपके नोट कॉइन्स और दी करेंसी में नोट्स भी आते हैं और कॉइन्स भी आते हैं। डिमांड डिपॉजिट विच इज़ ईजिली विदड्रॉ बाय द बैंक्स फ्रॉम दी डिफरेंट इशूइंग ऑफ द चेक्स और दी स्लिप्स और दी ATMs एक्सेट्रा। तो ठीक है, यहाँ से हमें ये पता चल गया कि डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के साथ ही कह रहा है कि कंपोनेंट नहीं होता, बट इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ द मनी सप्लाई, सो दिस वन इज रॉन्ग। फिर सेकेंड कह रहा है द अमाउंट इन दी डिमांड डिपॉजिट, जो अमाउंट है डिमांड डिपॉजिट का वो उसको हम विड्रॉ कर सकते हैं विदाउट एनी प्रायर परमिशन फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक को कोई भी हमें प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है दैट वी आर गोइंग टू इशू दी करेंसीज और वी आर गोइंग टू, हमें कल करेंसी को क्या करना है, विड्रॉ करना है फ्रॉम दी बैंक, तो उसके लिए कोई भी प्रायर इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। जिसको जब भी मनी को विड्रॉ करना है दे कैन ईजिली विड्रॉ, उसको वो लोग क्या कर सकते हैं, ईजिली विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा सही हो गया, असर्शन फॉल्स है और रीजन इज ट्रू, सो योर ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, जिसमें आप कह सकते हो कि असर्शन यहाँ पे क्या है, वो गलत है। ठीक है, असर्शन गलत हो गया ना, क्यों गलत हो गया, बिकॉज यहाँ पे कह रहा है कि डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के साथ वो कंपोनेंट होता है मनी सप्लाई का नहीं, बट हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि मनी सप्लाई के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, करेंसी होती है, करेंसी में जिसमें आपके नोट्स भी आते हैं और कॉइन्स भी आते हैं और डिमांड डिपॉजिट भी आते हैं। ठीक है, तो ये आपका सही हो गया, दिस वन इज योर रॉन्ग, सो ऑप्शन डी इज योर द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन दी असर्शन एंड द रीज़न। ये असर्शन और रीज़न पे ही बेस्ड है, जिसमें कह रहा है असर्शन ए, असर्शन क्या दे रखा है, असर्शन है मनी सप्लाई इज अ फ्लो कंसेप्ट। मनी सप्लाई इज अ फ्लो कंसेप्ट, इसका रीजन क्या है, आर रीजन इज money supply is the money supply is the total amount of money held in the hands of general public at a particular
सप्लाई क्या है? मनी सप्लाई एज अ फ्लो कंसेप्ट है, और मनी सप्लाई एज अ टोटल अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई होता क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ हेल्ड इन दी हैंड ऑफ द जनरल पब्लिक, जो जनरल पब्लिक के हैंड में कंटिन्यू होता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला हम लोग लिखेंगे ऑप्शन बोथ assertion and reason are true and reason is correct explanation of assertion. Option B, both assertion and reason are true and reason is not correct explanation of assertion. Okay, option C. Option C is assertion is true but reason is false. Assertion is true but reason is false. Option D, assertion is false but reason is true. Okay, ये आपका क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन, ठीक है। अब पढ़ते हैं पहले कंसेप्ट, पहले assertion को देखते हैं, रीजन को देखते हैं, एंड आफ्टर दैट वी कैन फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। ओके, सो कह रहा है कि मनी सप्लाई क्या है? वो क्या है? फ्लो कंसेप्ट है, ठीक है। मनी सप्लाई क्या है? वो इसमें कह रहा है कि इट इज दी फ्लो कंसेप्ट। ओके, फिर कह रहा है मनी सप्लाई द टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो हेल्ड होता है इन द हैंड ऑफ जनरल पब्लिक एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ। आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था दैट इज मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कंसेप्ट बिकॉज इट see the circulation of the money in the economy at a particular point of time. किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना मनी सर्कुलेशन हो रहा है किसी भी इकोनॉमी में, दैट इज कॉल्ड दी मनी सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे भी पहला ही टर्म मिल रहा है कि मनी सप्लाई का फ्लो कंसेप्ट। तो हमें पता है इट इज नॉट अ फ्लो कंसेप्ट, इट इज स्टॉक कंसेप्ट। तो आपका असर्शन क्या हो गया? रॉन्ग। असर्शन रॉन्ग होने से हमें एक चीज़ तो सॉल्व हो गई कि इसका ये ना सही होगा ना ये सही होगा। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। सो लेट अस चेक फर्स्ट ऑफ ऑल दी रीजन, ठीक है। रीजन क्या बोल रहा है? रीजन इज सेइंग दैट की मनी सप्लाई द टोटल अमाउंट ऑफ मनी, टोटल अमाउंट ऑफ मनी का विच इज हेल्ड इन द हैंड ऑफ द जनरल पब्लिक, जो जनरल पब्लिक के हैंड में हेल्ड होता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे assertion क्या है? फॉल्स है बट रीजन इज ट्रू। सो आंसर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So moving to the next question, that is, yes, this is also the assertion and the reason. Assertion
reason are. Okay, so assertion is higher the value of money multiplier, higher the value of money multiplier, larger amount of total deposits are created in the economy. ठीक है, ठीक है. So higher the value of money multiplier, larger amount of total deposit are created in the economy. Now the reason is there exist an inverse relation between legal reserve requirement and money multiplier. Okay, क्या कह रहा है कि there exists an inverse relation between legal reserve requirement and the money multiplier. Okay, so some assertion is given and reason are there. So first is, that is option A, both assertion and reason are true and assertion is reason is correct explanation of assertion. Okay, option B, both assertion and reason are true and reason is not correct explanation of assertion. Option C, assertion is true but reason is false. Option D, assertion is false but reason is true. ओके, सो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है. ठीक है, चलिए देखते हैं इसको. कह रहा है assertion that is कि higher the value of the money multiplier, जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी मनी मल्टीप्लायर की उतना टोटल डिपॉजिट क्रिएट होगा इन द इकोनॉमी में.
ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, कि जितनी ज़्यादा मनी मल्टीप्लायर होगी उतना ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन इकोनॉमी में होगा। ठीक है, फिर कह रहा है, ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट, अब आप इसमें ऊपर पढ़ो, ऊपर तो पॉजिटिव रिलेशन होगा ना कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, बट नीचे कह रहा है देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशन, दोनों के बीच में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, किसके बीच में, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट और द मनी मल्टीप्लाई, इन दोनों में कह रहा है इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरे कंसेप्ट को जानते हैं जहाँ से ये टॉपिक उठ रहा है कि दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है या निगेटिव रिलेशन। देखिए, टू कंसेप्ट्स आर देयर, टू कंसेप्ट्स क्या क्या हैं, पहला है आपका क्रेडिट क्रिएशन और द क्रेडिट कंट्रोल। ओके, टू टाइप के कंसेप्ट होते हैं, आपको पता है, हम लोगों ने पढ़ा है कमर्शियल बैंक में। जो क्रेडिट क्रिएशन होता है इट इज़ डन बाय द कमर्शियल बैंक, जो क्रेडिट को क्रिएट करना होता है वो कौन करता है, कमर्शियल बैंक करती है। और इकॉनमी में अगर हम लोग बात करते हैं क्रेडिट को कंट्रोल कौन करता है, सो इट इज़ डन बाय दी, बेसिकली इट इज़ डन बाय दी, वी कैन से दैट दी मॉनेटरी पॉलिसी जो कंट्रोल करता है, दैट इज सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के सारे कंसेप्ट को ये सारे रेगुलेट करती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब हम लोग बात करते हैं कि जो कंसेप्ट है क्रेडिट क्रिएशन का, हम लोगों ने उसमें देखा था, एक टेबल के फॉर्म में पढ़ा था, उसमें क्या क्या था, इनिशियल डिपॉजिट होता है, मतलब हर एक कमर्शियल बैंक क्या करती है, उसकी कुछ इनिशियल डिपॉजिट होती है, मतलब प्राइमरी डिपॉजिट जिसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी कमर्शियल बैंक का इनिशियल डिपॉजिट इज़ 1000, वो टोटल जो भी डिपॉजिट है उसका शुरुआत में जो भी उसने क्रिएट किया वो फॉर एग्जांपल 1000 है। हम लोग ज़्यादा बड़ी वैल्यू ले लेंगे तो इसको प्रूफ करना इट्स बिकम कॉम्प्लिकेटेड ना, तो हम लोग एक स्मॉल वैल्यू से लेते हैं, बट इन रियलिटी 1000 तो किसी भी बैंक का होगा ही नहीं। ठीक है, अब एक टर्म यूज होता है, दैट इज, आप यहाँ पे सुन रहे होंगे, LRR, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। सो लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट में टू कंसेप्ट आते हैं, दैट इज CRR एंड SLR। तो हर एक कमर्शियल बैंक की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट इज़ द लीगली, उनको लीगली सेंट्रल बैंक कहता है कि हर एक बैंक को कुछ डिपॉजिट का मिनिमम परसेंट दे हैव टू केप्ट विद देमसेल्फ और एंड विद द सेंट्रल बैंक ऑल्सो। उन्हें कुछ अमाउंट अपने साथ भी रखना है और कुछ अमाउंट उन्हें सेंट्रल बैंक के पास भी रखना है। तो जो अमाउंट वो सेंट्रल बैंक के पास रखते हैं, मिनिमम परसेंटेज ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट का कुछ जो मिनिमम परसेंटेज रखते हैं सेंट्रल बैंक के पास, दैट इज नोन एज CRR, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। बाकी हम लोग बात करते हैं जब कमर्शियल बैंक अपने पास एज अ फंड रिजर्व रखते हैं, उसको बोलते हैं SLR, दैट इज स्टैट्यूटोरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक हर एक कमर्शियल बैंक के पास से कहता है कि आपका जब भी डिपॉजिट हो, सो आप पूरे ही डिपॉजिट को कभी भी लोन पे नहीं दे सकते हो। इन केस अगर पूरा ही डिपॉजिट लोन पे दे दिया और कल कोई एक कस्टमर आता है, वो लगता है कि मेरे को मेरा पैसा चाहिए, तो कहाँ से वो देगा? इस केस में सेंट्रल बैंक कहती है कि आप पूरा फंड पूरा नहीं दे सकते, यू हैव टू केप्ट विथ योरसेल्फ। ठीक है, तो ये हम लोग ने देखा मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर कितने मल्टीपल टाइम्स मनी इंक्रीज हो रहा है, तो इसका फॉर्मूला है 1/LRR। ठीक है, तो जितना मनी मल्टीप्लायर LRR जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा किसी भी कमर्शियल बैंक को अपने पास रिजर्व रखना पड़ेगा, तो टोटल डिपॉजिट उसका कम हो जाएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा डिपॉजिट अपने पास रख ली तो वो लोन पे कम देगी, तो इनवर्स रिलेशन हो गया ना, एक बढ़ा तो दूसरा कम हो गया। तो यहाँ पे हम लोग पहला पढ़े कि हायर द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर, जब मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो लार्ज अमाउंट में आपका क्या होगा, लार्ज अमाउंट में टोटल डिपॉजिट क्रिएट होगा। हम लोग ने तो अभी देखा कि ये उल्टा होता है, नहीं होगा, है ना। ठीक है,
ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, दैट असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन.